हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 006 शांति और संघर्ष अध्ययन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है द्वंद्व प्रबंधन और संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इससे पहले हमने नागरिक समाज की भूमिका के बारे में बात करी, तो अब बात करेंगे संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। संघर्ष समाधान में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों को 4 शर्तों की जरूरत होती है: वैधता, परिवर्तन शक्ति, संसाधन और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी शक्तियों से सहयोग। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय संगठनों को संघर्ष समाधान में अपनी भूमिका निभाने के लिए उसे 4 शर्तों की जरूरत होती है, जैसे कि उस क्षेत्रीय संगठनों को मान्यता प्राप्त होना और परिवर्तनशील शक्ति यानी परिवर्तन लाने के लिए शक्ति प्राप्त होना, और उस क्षेत्रीय संगठन के बाद संसाधन होना यानी आर्थिक शक्ति होना, और क्षेत्रीय संगठनों को यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त होना और संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियों से उसको सहयोग देना। इसलिए क्षेत्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोग से ही संपूर्ण विवादों का समाधान कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हुई है, जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क, नाटो, ओपेक, G5 आदि। ये सारे जो क्षेत्रीय संगठन हैं, ये आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए और आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए इन संगठनों को रचा गया। और ये सभी संगठन युद्ध को छोड़कर यानी आपसी विवादों को दूर करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो आर्थिक क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। यानी ये क्षेत्रीय संगठनों ने शांति में विश्व में संघर्ष समाधान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सभी संगठन युद्ध के रास्ते यानी हिंसा के मार्ग को छोड़कर सभी आर्थिक विकास के मार्ग को अपना रखा है। और ये संगठन जो क्षेत्रीय संगठन है, इन क्षेत्रीय संगठनों में आपसी जो भी विवाद होता है, इसे आपसी बातचीत के द्वारा या संधि के द्वारा सुलझाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भी अहम भूमिका है। और ये क्षेत्रीय संगठन सभी हिंसा का विरोध करते हैं, और किसी भी देश के बीच में कोई भी विवाद या हिंसा होती है तो सभी देश उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं और संघर्ष को समाप्त करने में अपनी पहल करते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा उदाहरण आज वर्तमान समय में जो कि यूक्रेन और रूस के अंदर देखा गया कि इन 2 देशों के बीच में संघर्ष तेज़ी से जारी है, और इस संघर्ष को समाप्त करने में विश्व के सारे देशों ने आवाज़ उठाई। रूस के खिलाफ, यूक्रेन का पक्ष लेके इस संघर्ष को समाप्त करने में ये सारे क्षेत्रीय संगठन जैसे कि नाटो, यूरोपीय संघ, सार्क जैसे देश आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका होती है। अगर ये क्षेत्रीय संगठन ना हो तो संपूर्ण विवादों का शांतिपूर्ण समाधान भी नहीं हो पाएगा। संघर्ष समाधान में वैधता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। यदि क्षेत्रीय संगठनों को संयुक्त राष्ट्र संघ का आदेश प्राप्त हो तो वैधता की शर्त की पूर्ति हो सकती है। अर्थात क्षेत्रीय कार्रवाई की अंतिम शर्त का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ और प्रमुख शक्तियों से नज़दीकी सहयोग के महत्व से है। तो यहाँ पर बोला गया, अगर क्षेत्रीय संगठनों को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की वैधता यानी मान्यता प्राप्त हो जाती है तो इन क्षेत्रीय संगठनों को कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इन संगठनों को साफ साफ ये पता है, क्षेत्रीय संगठनों की हमारे पीछे यूएनओ की शक्ति है। तो ये क्षेत्रीय संगठन संपूर्ण विवादों को निडर तरीके से दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। शीत युद्ध के अनुभव बताते हैं कि प्रमुख शक्तियों की मदद के बिना क्षेत्रीय संगठन संघर्ष समाधान में केवल सीमांत भूमिका निभा सकते हैं। तो आपने देखा होगा शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका और सोवियत संघ के गुट के बीच में जितना भी संघर्ष चला उसे दूर करने में, जैसे कि गुटनिरपेक्षता की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ और
नाटो जैसे संगठनों की अपनी एक भूमिका निभाई, और अगर ये संगठन ना होते तो शायद शीत युद्ध भी समाप्त नहीं होता। तो शीत युद्ध में जो संघर्ष समाधान था उसे निकालने में क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का उदय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विज्ञान प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति के प्रभाव में एक है। राज्यों की पारस्परिक निर्भरता को कई प्रकार से देखा जा सकता है। इन संगठनों के उदय से नए चिंतकों का उदय हुआ। इसके अंतर्गत शांति का कार्यात्मक उपागम, विश्व शांति तथा सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा के विकल्प के रूप में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका रही है। संकट निवारण और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला, संघर्ष समाधान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भूमिका। तो समय समय और हमने देखा गया कि विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में जो संघर्ष हुए हैं उनके जो समाधान हुए वो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बने कानून थे, उन कानूनों ने विभिन्न संघर्षों को समाप्त किया और विश्व के सारे देश एक दूसरे से संघर्ष करने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में सोचते हैं। उनको पता है कि अगर हम आपस में लड़ते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हमारे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए संघर्ष समाधान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भूमिका अहम रही है। दूसरा है विभिन्न समझौते व संधियों की भूमिका, कि विभिन्न देशों के बीच में आज तक जितना भी संघर्ष हुआ है उस संघर्षों को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समझौते या संधियों की भूमिका के आधार पर ही दूर किया गया है। और जितने भी विवाद देखे गए, चाहे वो इराक का विवाद हो, चाहे वो कोई सा भी विवाद हो, इसराइल का विवाद हो, ये सब संधि के द्वारा ही इन विवादों को दूर किया गया है। सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा शीत युद्ध काल में। इस शीत युद्ध काल में भी बहुत सारी संधियाँ की गई। कभी कोई सा संगठन बनना है संधि के द्वारा, कभी युद्ध ना करने की संधि हुई। तो ये सारी जो संधियाँ और समझौते हैं, जो आपसी विवादों को दूर करने में ये संधि और समझौते अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है आपसी बातचीत को बढ़ावा। संघर्ष समाधान करने में आपसी बातचीत को बढ़ावा मिला, क्योंकि सारे जो संघर्ष होते हैं, चाहे वो दो देश के बीच में हो चाहे राज्यों के बीच में, उन्हें आपसी बातचीत के द्वारा ही नहीं, आपस में बिठाकर आपसी बातचीत के माध्यम से ही उन संघर्षों को दूर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्रों पर रोक। तो क्षेत्रीय संगठनों ने अस्त्र शस्त्रों पर रोक करी है और LTBT, NPT, साल्ट जैसे संधियां अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाने के लिए बनी, जिससे इन संधियों के माध्यम से विश्व में अस्त्र शस्त्रों पर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे विश्व में संघर्ष समाधान यानी संघर्ष या अशांति कम हुई। नेक्स्ट है शांति सम्मेलनों का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रीय संगठन आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शांति सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। जैसे सार्क प्रतिवर्ष सम्मेलन करता है, ठीक उसी प्रकार आसियान भी, नाटो भी और यूरोपीय संघ भी, ये शांति सम्मेलन जो होते हैं ये आपसी बातचीत को यानी आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करे जाते हैं, जिससे कि संघर्ष समाधान हो सके। नेक्स्ट है सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जी, संघर्ष और समाधान को दूर करने में क्षेत्रीय संगठनों ने सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे समाज में विभिन्न कुरीतियों का अंत किया, जिससे संघर्ष कम किया जा सके और आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान किए, नौकरियां प्रदान की गई, जिससे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ और ये संघर्ष का समाधान हुआ। तो क्षेत्रीय संगठनों ने सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विभिन्न संघर्षों को दूर किया, जिससे समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।